हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बीएमएस कोर्स के बारे में। बीएमएस कोर्स क्या होता है और इसमें हमें किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ने को मिलता है, इन सब की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप बीएमएस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बीएमएस कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीएमएस कोर्स का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये एक 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का होता है। जैसे ही 6 मंथ का आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो मैनेजमेंट के स्टडी के लिए और भी कई सारे कोर्सेज तो बने हुए हैं, लेकिन जो बीएमएस का कोर्स है इसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलैरिटी बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बीएमएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। मतलब आपको मास्टर्स करने से पहले पहले ही नौकरी मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट के फील्ड में एडवांस लेवल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमें इस कोर्स में मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी किन किन एस्पेक्ट से मिलकर बने होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब की डेप्थ नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बीएमएस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के हेल्प से आपको बीएमएस कोर्स की डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और आप ये जान पाएंगे कि बीएमएस कोर्स आपके लिए सूटेबल है भी या फिर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अब हम जान लेते हैं इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही में 12th में आपके पास 50 से 60% मार्क्स भी होने चाहिए। ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये हर एक कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज मार्क्स यही रखे जाते हैं, 50 से 60% मार्क्स आपके आने चाहिए 12th में। और अगर हम बात करें स्ट्रीम की, तो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, फिर चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम की, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट की है तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बीएमएस का जो कोर्स है ये कॉमर्स बैकग्राउंड का कोर्स है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपने कॉमर्स से पास आउट किया है 12th। लेकिन अगर आपने 12th कॉमर्स से पास आउट नहीं किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस भी बाकी कोर्स की तरह सेम है, एक तो मेरिट बेस्ड और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिए जाते स्टूडेंट के और मेरिट बेस्ड उन्हें एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तभी आपको उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन का ये 2 प्रोसेस है बीएमएस कोर्स के लिए, एक तो मेरिट बेस्ड और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस तो आपको मालूम ही होगा कि हर एक कोर्स का फ़ीस कॉलेज पर डिपेंड करता है, हर एक कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है। तो इस कोर्स की एवरेज फ़ीस 8,000 से 2 लाख पर ईयर है प्राइवेट कॉलेज में। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज की जगह किसी गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम लगेगी। और अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो कुछ कॉलेज में इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं और कुछ कॉलेज ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बीएमएस का कोर्स करना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 2 क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और दूसरा आपको टीम के साथ काम करना आना भी ज़रूरी है, यानी कि टीम बिल्डिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम बिल्डिंग, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तभी आप इस कोर्स को करें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा ज़रूर फोकस करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और टीम के साथ काम करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इस कोर्स के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हाँ, बिजनेस कोर्स में नए नए बिजनेस टेक्निक्स, लीडरशिप, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप,
ट्रेडिंग, स्टॉक एंड रिस्क एनालिसिस, मैनेजमेंट की बदलती हुई दुनिया की पूरी जानकारी आपको दी जाती है। कम से कम रिस्क के साथ कैसे बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, ये भी आपको BMS कोर्स में ही सिखाया जाता है। इस कोर्स में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं और ट्रेनिंग सेशन के अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इस कोर्स में इंक्लूड होती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसके अलावा है बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्रियल लॉ। तो यहाँ पर हमने देख लिया फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है। तो सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और है बिजनेस मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीड्यूर्स। और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है BMS का, इसका एग्ज़ाम सेमेस्टर टाइप होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। इसका एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर टाइप है, हर सेमेस्टर के एंड में आपका एग्ज़ाम होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं थर्ड ईयर का सिलेबस। थर्ड ईयर का सिलेबस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, और फिर है पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स और रिसर्च मेथड्स इन बिजनेस। प्रोजेक्ट वर्क भी आपको थर्ड ईयर में मिल जाता है, स्पेशल स्टडीज़ इन फाइनेंस, और फिर है मैनेजमेंट ऑफ SME, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये सब आपको मिलता है थर्ड ईयर में पढ़ने को। तो यहाँ तक आपको BMS कोर्स के 3 साल का सिलेबस भी पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और अब हम जान लेते हैं इस कोर्स के टॉप 10 कॉलेज, यानी कि BMS कोर्स करने के लिए आपके पास कौन कौन से टॉप 10 कॉलेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कि मुंबई में है। थर्ड है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये भी मुंबई में है। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। नेक्स्ट आता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और फिर है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, आजाद डिग्री कॉलेज लखनऊ, NIMS यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, KJ सौम्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कि मुंबई में है। तो ये हैं टॉप 10 कॉलेज फॉर BMS कोर्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स के स्पेशलाइजेशन पे बात कर लेते हैं। तो यस, इस कोर्स को आप इन स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि BMS इन फाइनेंस, BMS इन मार्केटिंग, BMS इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BMS इन रिसोर्स एलोकेशन। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो और जिसकी भी आपको बेसिक नॉलेज हो, जिसमें आपको अपना करियर बनाना हो, उस स्पेशलाइजेशन को आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आफ्टर BMS आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। एक तो काम करना, वर्क, और दूसरा होता है हायर स्टडीज़। आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। अगर आप आगे अपनी मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो MBA, MMS, PGDM, इनमें से भी आप कुछ चुन सकते हैं आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करें तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। BMS कोर्स का स्कोप काफ़ी अच्छा है। इसे कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे कि HR एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, और इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। जो वर्ड अभी मैंने बोला, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है एक BMS ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्वालिटी स्पेशलिस्ट, टीचर या फिर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, अकाउंट मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये आपके पास हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी। और इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है? तो आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है 4 लाख पर एनम।
मतलब साल भर में आप 4 लाख कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं BMS कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और जो सैलरी है ये आपके वर्क एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, साथ में आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा क्या क्या एबिलिटीज़ है आप में और आपके हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क पे भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी। तो यहाँ तक तो हमने इस कोर्स के बारे में कम्प्लीटली बात कर ही लिया है, लेकिन इसके बाद भी इस कोर्स के बारे में कुछ नॉर्मल बातें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा मैंने कई बार देखा है, किसी भी कोर्स वीडियो के नीचे जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उनके मैं यहाँ पर रिप्लाई दे देती हूँ, जिससे स्टूडेंट पूछते हैं कि इस कोर्स को हम रेगुलर कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं या नहीं। तो BMS कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे आप रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में नहीं करना चाहते इस कोर्स को, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो आप इस कोर्स को हिंदी में भी कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। Thank you so much for watching this video.